आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करना हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान। रात गए तक मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें होती रही। आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश ना हो सकी। ऐवान ज़ेनी और ऐवान बाला की इजलास मुलतवी करना पड़े। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज 12:30 बजे होंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास आज होगा। मौलाना फजल रहमान ने जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर ताउन से साफ इनकार किया और मुसव्वदा पार्लिमानी कमेटी में रखने की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म की कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से नहीं मिले और लाहौर चले गए। कल रात गए तक हुकूमत, अपोजिशन और दीगर रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें होती रहीं। PTI के वफ्द ने मौलाना की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरफराज बुगटी और अनवारुल हक काकड़ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा भी मुलाकात में शरीक थे। जो तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक तरामीम है। सबसे पहली बात यह है गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है, वो आराम से बैठ जाए। उनके पास जब नंबर्स नहीं है, हमारे बंदों को उठाया है, इन्फोर्स्ड रिसिपिएंट पर्सन किया है। और कल मैंने कमेटी में भी कहा है, आप लोगों ने हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं। हुकूमत जो तरामीम चाहती है वो खतरनाक है। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, तरामीम कैसे कर सकते हैं? हमारे लोगों को उठाया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये हमसे जबरदस्ती तरामीम करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा नहीं होगा, हम हक पर हैं और ये गलत रास्ते पर। बैरिस्टर गौहर ने कहा आईनी तरामीम का मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ मालूमात दी गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। मौलाना फजल रहमान ने कल आईनी तरमीम के मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का बयान, कहा जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। किसी के पास आईनी मुसव्वदे की कॉपी नहीं, ये 25 करोड़ अवाम को क्या एतमाद में लेंगे? एक महीना तो चाहिए, तब तक तो काजी फायद हिस्सा रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, आते जाते हैं। JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं आईनी तरामीम का मुसव्वदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए। सहाफ़ी ने कहा जब तक तो चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। मौलाना गफूर हैदरी ने जवाब दिया होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जज तो आते जाते रहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसीलिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले बंदों का मसला नहीं है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। आईनी और मफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरमीम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस की रिटायरमेंट की बालाई हद ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए तरीक़ाकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल। सुबह हमें मिल गया है, किसी ने भेजा है, उसके अंदर ऐसे खतरनाक तरामीम है कि आप डर जाएंगे। तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास कोई पावर्स ही नहीं रहेंगी। आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं वो सब पे बाइंडिंग होंगे। वहां से सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज निकाल दिया है, वहां फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट एक सिविल कोर्ट हो जाएगा।
माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं आईनी तरामीम खतरनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। विफाकी आईनी अदालत बनाकर इख्तियारात उसे दे दिए जाएंगे। तकर्रुर सदर, वजीर आजम और पार्लियामान करेगी। मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज। कौमी असम्बली से आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 214 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपुल्स पार्टी 69, एमक्यूएम पाकिस्तान के 22, मुस्लिम लीग काफ 5, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त। अपोजिशन अरकान की तादाद 99 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 80 है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 8 हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के पास भी 8 अरकान। असम्बली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक रुकन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल पर हुकूमत से वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था वजारत दिफा के पास आज के दिन तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल और हिरासत की कोई इतला नहीं। एटीसी इस्लामाबाद का शेख वकास, जैन कुरैशी, आमिर डोगर समेत दीगर पीटीआई एमएनएस को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 30-30 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। एमएनएस के खिलाफ संगजानी जलसे के एनओसी की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज हैं। ARY नेटवर्क के 24 साल हर साल बेमिसाल। ARY फैमिली के नाजरीन को मुबारकबाद। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त, हक और सच का 24 साल पहले शुरू होने वाला सफर आज़म के साथ जारी। अल्लाह की रहमत, सच्ची लगन, अनथक मेहनत से ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। आज ARY नेटवर्क के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशावराना सहाफती इकदाम को मुकद्दम रखा। सच के सफर में सख्तियां, बंदिशें रहीं, धमकियां मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। चेयरमैन ARY नेटवर्क मोहम्मद इकबाल कहते हैं ARY नेटवर्क अवाम की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा। कौम को कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। सियासत चलती रहेगी, मुल्क के लिए कौम को मुत्तहिद रहना है। नेटवर्क की कामयाबी का सेहरा मरहूम हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक और टीम को जाता है। हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान था और पाकिस्तानी थे जो दुनिया भर में थे। हमारा एजेंडा, हमारी स्ट्रेटजी और फोकस बड़ा क्लियर था कि हमें पाकिस्तान के अलावा काम नहीं करना किसी के लिए भी। और जब आपने इतनी बड़ी चीज आपने जब पकड़ लेते थे तो आपको अल्लाह भी आपको साथ, आपकी कुदरत साथ देती है आपका। ARY नेटवर्क के सफर में अच्छे लोग साथ हैं। 24 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। इस सफर में ARY न्यूज को कई बार बंदिश का सामना करना पड़ा, क्योंकि सच बोलेंगे तो मुश्किलात बढ़ती हैं। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं बरतानिया में भारतीय चैनल्स और हमने मिलकर नशरियात का आगाज किया था। मैंने भारतीय चैनल्स मालिकान को बताया कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स चैनल्स भी शुरू करेंगे, तो वो हंसते थे। सब कहते थे पैसा कमाने के बाद ये चैनल्स बंद हो जाएंगे। जब कोई कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो हमें हौसला मिलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ARY नेटवर्क के 2 चैनल्स दुनिया भर में मकबूल हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, 1 लीटर 249 रुपये 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से मिलकर ओजोन लेयर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार। शहबाज शरीफ ने ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, ओजोन लेयर में शगाफ ने कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद हर जानदार को खतरे से दो चार किया है। पाकिस्तान ने 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तौसीक की और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 11 मराहिल कामयाबी से मुकम्मल किए। पाकिस्तान ने 1996 में खुसूसी तौर पर नेशनल ओजोन यूनिट कायम किया और 2009 तक ओजोन को मुतासिर करने वाले कीमियाई मादों की पहली किस्म को खत्म किया।